अब हम लोग कल रास्ते में आए थे, तो जो 10 रुपये की मैगी होती है, वो मैगी भाई बना बुना के हमें 80 रुपये में मिली है। तो सोच सकते हैं कि इसको महंगाई नहीं कहेंगे तो किसे महंगाई कहेंगे। अब ऐसी हालत देख के भाई न तो इनके मालिकों को कुछ हो रहा है कि क्या इन पे बीत रही होगी। तो दया नाम की भाई केदारनाथ यात्रा में मैंने एक चीज देखी है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की शुरुआत केदारनाथ घाटी से और ठीक मंदिर के सामने से। ऐसी विदाई किसकी होगी भाई। अब हम घर जा रहे हैं और फिर से बर्फबारी हो रही है। बाकी यहाँ देखो, ये है आज की बर्फबारी। अभी तो मतलब बर्फ पड़नी शुरू हुई है, बाकी बैग पैक सब चीज़ हो गया है। तो अब घर जाने की तैयारी है भाई। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। यहाँ पे अक्की की छाता पे आप बर्फ़ देख सकते हैं भाई। अब जो आपको यहाँ पे ये खड्डे खड्डे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लगाए रहते थे टिन शेल्टर, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है कि इनको 6 महीने बाद नीचे निकालना पड़ता है। अब तक के जो ब्लॉग थे, उस ब्लॉग में आपने केदारनाथ में जो निर्माण कार्य वो देखा और बाबा भैरवनाथ के लिए दर्शन किए। और अब हम दिखाएंगे आपको जो रास्ते में जो तैयारियां हैं वो तैयारियां। बाकी जो पुराना रास्ता है उसी रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब जो मंदिर के चौक पे जाता है। बाकी इस बार जो यात्री जाएंगे वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब देखो मेरे आगे से यहाँ पे ऋतिक जा रहा है, और ऋतिक की छाता में भी देखो कितनी सारी बर्फ जमा हो रखी है। अब हमें बीच बीच में अपनी छाता को मतलब ऐसे हिलाना पड़ेगा भाई, नहीं तो छाता टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 मिनट भी नहीं लग रहा है कि छाता में बहुत भयंकर वाला बर्फ जमा हो रहा है। बाकी देखो यहाँ पे ऐसी बर्फ में भी जो घोड़े खच्चर हैं वो सामान ला रहे हैं। केदारनाथ को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, और बर्फ इतनी ज़्यादा है देखो यहाँ पे जैकेट पे भी। अब धीरे धीरे मतलब हाथों पे भी ठंडी लगनी शुरू हो गई है। यात्रा खुलने से पहले जो घोड़े खच्चर हैं वो सारा सामान यहाँ डाल देते हैं, और जैसे ही यात्रा शुरू हो जाती है उसके बाद वो लोग गौरीकुंड से यात्रियों को ऊपर ले जाते हैं। और केदारनाथ में आपको देखो छोटे छोटे जगह जगह पे ऐसे टावर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने पे जो टिन का शेल्टर बना हुआ है, तो जब ज़्यादा ही बर्फ़ गिर जाती है तो जो टिन शेल्टर है वो ऐसे गिर जाते हैं वे नीचे, मतलब उनका जो ऊपर का टिन है वो ऐसे मुड़ जाता है। तो जो मंदिर के आसपास जितने भी टिन शेल्टर बने होते हैं उनको बर्फ़ लगने से पहले, मतलब जब कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद उनको उतारा जाता है। इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं यात्रा शुरू होने से पहले, लोगों की इतनी सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। तो इनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन बारिश हो चाहे बर्फ हो चाहे धूप पड़ी हो, तो प्रशासन का काम है कि यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखना। गौरीकुंड में एक चाय की कीमत रहती है लगभग 15-20 रुपये, और वही रेट भाई केदारनाथ में भी रहता है। तो 18 किलोमीटर पैदल ट्रैक आने के बाद यदि कोई लोग कहता है कि 20 रुपये की चाय नहीं है, तो उसमें भी अगर कोई कहता है कि महंगाई है, तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि वो महंगाई होगा। क्योंकि 18 किलोमीटर ऐसे मौसम में भाई वो सामान यहाँ पहुँचाना पड़ता है। तो महंगाई केदारनाथ में नहीं है, महंगाई है भाई कि जहाँ पे रोड है, सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है, और वहाँ पे आप लोग रेट से काफ़ी हाई बेच रहे हो। अब हम लोग कल रास्ते में आए थे, तो जो 10 रुपये की मैगी होती है वो मैगी भाई बना बुना के हमें 80 रुपये में मिली है। तो सोच सकते हैं कि इसको महंगाई नहीं कहेंगे तो किसे महंगाई कहेंगे। अभी आप लोग मेरे पीछे एक गेट देख रहे होंगे, तो ये गेट है व्यापार संघ वालों का। मतलब इससे आगे और हेलीपैड के बीच जितने भी टेंट और रहने की व्यवस्था होगी वो व्यापार संघ करेगा। मतलब जिनकी 2013-14 में जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ था, जो यहाँ के पंडित थे, तो हमारे यहाँ उनको पन्ना बोलते हैं, तो ये सारी उनके अंदर है। तो इससे आगे कोई भी मतलब लोकल लोग टेंट नहीं लगा सकते। बाकी जो यहाँ पे टेंट और दुकानें हैं, टेंटों के लिए भी टेंडर भरते हैं, जिनका उनमें नाम आता है वही लोग यहाँ पे टेंट लगाते हैं। ऐसे ही दुकानों का है कि टेंडर पड़ेगा फिर आपको दुकान गवर्नमेंट इशू करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने खाली ऐसे आए और बोल दिया कि खोल दिया एक जगह पे, और फिर प्रशासन आया तो प्रशासन से लड़ाई कर दी कि भाई
हम भी खोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रशासन के अलावा भी कई सारी लोगों की ज़मीनें रहती हैं जो पट्टे की ज़मीन होती है, तो वो लोग वहाँ पे मतलब कई सालों से रहते हैं, तो वो ज़मीन पे उनका हक हो जाता है कि वो वहाँ पे दुकान खोल सकते हैं। सिर्फ इतना ही हक होता है, ये नहीं होता है कि वो उनकी परमानेंट ज़मीन हो गई। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं जो टेंट हैं वो बर्फ़ की वजह से नीचे रखे हुए हैं। अगर इनको ऐसे ही रख दिया तो ये पूरे टूट जाएंगे। ये वाले टेंट है भाई गढ़वाल मंडल विकास निगम वाला के। तो ये यहाँ पे है नंदी बेस कैंप। तो यहाँ पे देखो भाई ये पूरी कैंप कॉलोनी है। अभी यहाँ पे आपको ये खाली जगह दिख रही है, तो सीजन में आपको यहाँ पे पूरे टेंट मिलेंगे भाई। अब यहाँ से और पीछे की साइड यहाँ पे पूरे रहने की व्यवस्था होती है। बाकी जगह जगह पे आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, तो ये है भाई शौचालय। केदारनाथ यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग है रहने के लिए, और आपको सिर्फ जगह का नाम पता है, बेस कैंप है। तो ये वही जगह है जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। तो पीछे देखो भाई ये सारे कैंप है। बाकी अभी इन्होंने इनको उठा नहीं रखा है क्योंकि ऐसे बर्फ में किसी भी टाइम में नीचे गिर सकते हैं। जोश नहीं है मतलब है, ठंडा लग रहा है ना। ओ भाई क्या कर दिया कैलाश पहाड़ी। तो कितना जोश है तेरे के अंदर अभी? भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है भाई। थोड़ा लग रहा है मुँह तो तेरा हाथ पे बस, हाथ पे और बहुत लग रहा है। बाकी देखो भाई अक्की पहाड़ी भी आ गया है। अक्की पहाड़ी से पूछते हैं कि ठंडा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही भाई, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ देखो कितने लाल हो रहे हैं। अब अब ना अब अक्की पहाड़ी की छाता में बाहर से तो सबके है भाई, इसकी छाता के अंदर भी भाई बर्फ है। अब छोटे टेंटों का यहाँ पे कुछ ऐसा हाल होता है, जब ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है तो बीच बीच में उनको ऐसे मतलब बर्फ़ गिरानी पड़ती है, और यहाँ पे पूरा टेंट नीचे गिर गया। अब यहाँ पे जो छोटे टेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं रहने के लिए, मतलब ये कपल टेंट है। बाकी भाई इनको भी अगर ऐसे ही रहने दिया तो ये पता नहीं किसी भी टाइम नीचे गिर सकते हैं। अब ये वाला तो देखो भाई नीचे बैठने लग गया है, और अब यहाँ भी देखो कितनी सारी बर्फ जमा हो गई है। चलते चलते पहुंच गए हैं भाई घोड़ा पड़ाव पे। अब यहाँ पे पीछे देख सकते हैं एक टिन शेल्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे रुकने के लिए तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये तभी तक है भाई जब तक यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा के बाद तो यहाँ पे पूरे घोड़े खच्चर रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब आदमी इतना खड़ा भी नहीं रह सकता है। बाकी हाथों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब तो मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है। अभी थोड़ा रेस्ट भी हो गया है, मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं हुआ है, और रेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी बर्फ़ तो है नहीं कि भाई कि आधे घंटे के बाद बंद हो जाएगी। ये बर्फ़ तो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू लगती रहेगी। अब यहाँ जैसे बर्फ़ हो रही है तो नीचे नीचे हो सकता है कि बारिश लग रही हो। बाकी अभी हमें लगभग 17 किलोमीटर के आसपास नीचे जाना है। अभी लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास हम लोग घोड़ा बढ़ा पे आए हैं। बाकी हम लोग थोड़ा रुके थे कि हाथ को गर्म करेंगे, बाकी ठंड ने तो आज वार लगा दी। अब हम लोगों ने सुबह देख लिया था कि आज का मौसम कैसा है, तो सुबह लगभग 8 बजे के बाद से हल्की बर्फबारी थी। तो हमने सोचा कि नॉर्मली बर्फबारी होगी जैसे हमारे गांव में होती है, बट यहाँ भाई उससे पूरा ही अलग है। तो ये वाली जगह है भाई घोड़ा पड़ाव। और सामने पे देखो जो बोर्ड लगा है जिस पे किलोमीटर लिखा हुआ है, उस पे भाई सिर्फ जंगल चट्टी 10 किलोमीटर दिख रहा है, और एक हल्का सा बड़ी लिंचोली 3.5 दिख रहा है। बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब खच्चर वालों ने भी भाई पता नहीं क्या सोच के उन खच्चरों को ऐसे बर्फ में ऊपर भेज रहे हैं।
अब क्या ही वो ऊपर ले जा रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो रजाई गद्दे भी ऐसे भिगो के रखे हुए हैं। भाई रजाई गद्दे तो सूख जाएंगे, बट जो उस खच्चर पे बीत रही होगी वो उनको क्या पता। वो लगभग 5-6 रजाई एक खच्चर में है, और वो भी भाई पूरी गीली। जहाँ उसका वेट 20 किलो होना था, वहां वो भीग के पूरा भाई 1 कुंटल से ऊपर हो रहा होगा। तो पता नहीं भाई ऐसे बर्फ में क्या ही उनका जाना, कहीं पे रुक जाओ ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं भाई। वो उन्होंने ऐसे सोचा है कि हम नीचे से निकल गए तो हमने भाई ये ऊपर पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब क्या ऐसे में पहुंचाएंगे, ना तो सामान ढंग से जाएगा। अब जैसे राशन है, वो राशन भी ऐसी बारिश में तो भीगेगा ही भीगेगा भाई। अब ऐसी हालत देख के भाई ना तो इनके मालिकों को कुछ हो रहा है कि क्या इन पे बीत रही होगी। तो दया नाम की भाई केदारनाथ यात्रा में मैंने एक चीज देखी है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। लोग बात भी ऐसे करते हैं जैसे किसी को कुछ पूछो। और घोड़े खच्चर वालों ने तो भाई यहाँ देखो ऐसे कर रखा है, ऐसे बर्फ में भी वो चल पड़े हैं उनको लेके। अब जितना टाइम कल हम लोगों को ऊपर जाने में लगा था, मुझे लग रहा है उतना ही टाइम हमें नीचे जाने में भी लगेगा। कल नीचे तो बारिश नहीं थी, लेकिन हम लोग आराम आराम से मतलब इंजॉय करते हुए आ रहे थे। बट आज हमारे सामने एक चुनौती है बारिश की। अभी तक तो बर्फ आ रही थी, बाकी अब हम लोग छानी कैंप पहुंच गए हैं, लगभग 3-3.5 किलोमीटर नीचे। बाकी यहाँ तो बर्फबारी नहीं हो रही है, मतलब अब तो यहाँ हल्की बारिश है। फिलहाल तो ये भी बंद हो गई है, तो छाता बंद कर देते हैं भाई अब। और इससे नीचे अब बर्फबारी तो देखने को नहीं मिलेगी। अब रास्ते में अगर मिलेगी भी तो भाई यहाँ मिलेगी सिर्फ बारिश। और यहाँ से बड़ी लिंचोली है 1.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी भाई रहने की व्यवस्था है। तो ये वाली जगह है छानी कैंप। और अगर इन्होंने कुछ टाइम तक अगर ये बर्फ साफ नहीं की तो ये पूरा टेंट भी भाई नीचे गिर जाएगा। अभी हल्की हल्की बर्फ की बूंदें उड़ के तो आ रही हैं। बाकी मैंने अपना छाता बंद कर दिया भाई। 2 बार मेरा छाता उल्टा हो गया था, और उसकी जो एक सीख है वो भी हल्की टूट गई है। अब भाई घर तक अगर ऐसे ही टूटती रही एक एक सीख तो ऐसे ही भीग के जाना पड़ेगा। तो मैंने तो छाता बंद कर दिया है। अब देखते हैं कितना भीगते हैं। बाकी अभी उतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है। तो रास्ते में आपको खाने पीने के लिए कुछ ऐसे दुकानें मिलेंगी। अब प्रशासन भाई जल्दी बनाने देता नहीं है, तो लोगों ने अभी सिर्फ इतना ही काम किया हुआ है। प्रशासन क्या करता है कि इसको नीचे फेंक देता है, फिर लोग बना देते हैं। तो लोगों ने अभी भी देखो इस पे ऊपर प्लास्टिक नहीं डाल रखा है। अब केदारनाथ में भाई सबसे ज़्यादा टफ चढ़ाई है वो ये वाली है। नीचे से देखो भाई ऊपर तक पूरी सीढ़ियाँ हैं। अब नीचे देखो जो मंदाकिनी नदी का पानी है वो कैसा मटमैला हो रखा है। अब यहाँ नीचे देखो पानी कितना ज़्यादा बढ़ भी गया है। कल तो पानी काफ़ी नीचे था, बट आज पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब जब यात्रा शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे एक पुल से ऊपर जाते हैं और दूसरे वाले पुल से वापस नीचे आते हैं। अब छाता में तो बारिश का पता नहीं चल रहा है कि हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जब छाता बंद करो और कपड़ों पे देखो तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा गीले हो रहे हैं। अब हमने छाता इसलिए बंद कर रखी है क्योंकि यहाँ पे हवा हो रही है। तो पहुँच गए हैं भाई रामबाड़ा पे। तो यहाँ भी देखो ऊपर की साइड और नीचे की साइड सब जगह दुकानें बनी हुई है। देखो भाई यहाँ पे पुल का ऐसा जुगाड़ कर रखा है आज। कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ये पुल बिल्कुल नहीं था, और हम लोग यहाँ ऊपर की साइड से घूम के आए थे। तो आज इसी से होके चलते हैं आगे। पुल क्रॉस हो गया है। बाकी उस पुल में थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उसको आगे पीछे से कहीं पे भी सपोर्ट नहीं था। वो बस जो पुल के जो साइड के बने होते हैं उनमें अटकाया गया था। तो रामबाड़ा क्रॉस हो गया है, तो अब फटाफट से चलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम साफ हो गया है।
पहुंच गए हैं भाई घोड़ा पड़ाव। अब गौरी कुंड है ठीक यहाँ पे। बाकी अभी नीचे नदी देखो आपको एकदम साफ दिख रही होगी। अब जो ऊपर का जो मटमैला पानी है वो अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। नीचे देखो कुछ ऐसा है और हमारे जूतों का हाल कुछ ऐसा है। बाकी नीचे जो पैंट है वो भी हल्की हल्की गीली हो गई है। बाकी ऊपर तो कपड़े सही हैं भाई। तो भाई गौरीकुंड में पहुंच गए हैं और अब यहाँ से फटाफट से अपनी बाइक निकालते हैं पार्किंग से। बाकी पार्किंग है यहाँ नीचे। और गौरीकुंड में पहुंचते ही देखो पीछे आपको धूप दिखाई दे रही होगी। ऊपर तो भाई पता ही नहीं था कि नीचे कैसा मौसम होगा। हम सोच रहे थे कि कहीं नीचे भी पूरी बारिश न लग जाए। बाकी यहाँ मौसम ठीक है और नीचे की साइड जहाँ हमने जाना है वहाँ भी धूप लगी हुई है। तो इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।